Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. This is Babar Ahmed Bilal, and in this video we will solve question number 6 of exercise 5a from New Secondary Mathematics book 1. So in question number 6 it is given that the circular portions of the following figures are semicircles. For each of the following figures find its perimeter and its area. कि हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं A, B और C क्वेश्चन नंबर 6 के, और उन्होंने कहा है कि इन फिगर्स में जो इसके कुछ पोर्शंस हैं, ठीक है, और वो कुछ पोर्शंस इसके जो सर्कुलर पोर्शंस हैं वो हमारे पास सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हमने इन फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं जी, यहाँ पे हमने इसकी फिगर एक ड्रॉ भी की हुई है। सबसे पहले पेरीमीटर हमने फाइंड करना है, ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट पेरीमीटर है। तो देखें जी, फिगर में सबसे पहले पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द फिगर और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि पेरीमीटर हम आउटर बाउंड्री को कहते हैं किसी भी फिगर की, ऑब्जेक्ट की। और मेक श्योर कि पेरीमीटर क्योंकि आउटर बाउंड्री है तो उसमें इनसाइड आपके पास जितनी भी लाइंस होंगी वो कंसीडर नहीं होती पेरीमीटर में। तो इस फिगर में देखें आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये कर्व जो है ये सेमी सर्कल है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सेमी सर्कल आपके पास, सेमी सर्कल के बाद आपके पास ये स्ट्रेट लाइन जो है ये इन्वॉल्व इस पेरीमीटर में आएगी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेमी सर्कल है ये भी आपका पेरीमीटर में होगा, और फिर ये स्ट्रेट लाइन ये भी पेरीमीटर में होगी। सिर्फ ये बाहर वाली जो कंप्लीट लाइन, जबकि जो इनसाइड आपके पास ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये आपके पेरीमीटर में इन्वॉल्व नहीं होंगी क्योंकि ये बाउंड्री का हिस्सा नहीं है। अब देखते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन सी शेप्स कंसीडर होती हैं। जैसे उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जो आपके पास सर्कुलर पोर्शंस हैं वो सेमी सर्कल है। इट मीन्स कि ये भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है, ठीक है। तो सेमी सर्कल के लिए देखें 2 सेमी सर्कल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सेमी सर्कल का हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है। तो अगर हम सर्कल का पेरीमीटर देखें या सर्कमफेरेंस देखें वो हमारे पास होता है 2 पाई आर। तो अब यहाँ पे एक सेमी सर्कल है हमारे पास यहाँ पे, तो ये 1 पाई आर होगा, ठीक है। और ये दूसरा सेमी सर्कल है तो यहाँ भी हमारे पास 1 पाई आर होगा। सो पाई आर प्लस पाई आर, ये हमारे पास 2 जो सर्कुलर पोर्शंस हैं इनका हमारे पास पेरीमीटर आ गया। अब ये जो 2 लाइंस हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है ना, इनको भी हमने ऐड करना है अपने पेरीमीटर में। तो ये देखें ये एक तरह से हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल की शेप बन रही है, ठीक है। अब ये स्क्वायर भी हो सकती है, बट क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर का वर्ड कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया गया, हमें नहीं बताया गया कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। और हमने इसकी ये 2 जो लाइंस हैं, लेंथ है हमारे पास, ठीक है, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको भी हमने ऐड करना है। देखते हैं जी, फार्मूला राइट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि पेरीमीटर में हमारे पास पाई आर, एक ये सर्कुलर हमारे पास जो पोर्शन है सेमी सर्कल वो आ गया। उसके बाद ये सेकंड सेमी सर्कल हमारे पास पाई आर, उसका हमारे पास बाउंड्री आ गई। उसके बाद 2l यानी कि 2 हमारे पास लेंथ जो है वो आ जाएंगी, क्योंकि रेक्टेंगल का हमारे पास पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ। अब क्योंकि इसमें ब्रेथ हमारे पास पेरीमीटर में इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम उसको ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ हमने एक ये 1 ये लेंथ और एक 1 ये लेंथ, इन 2 लेंथ्स को हमने इसमें ऐड की। अब आगे देखिए जी, हमारे पास पाई आर प्लस पाई आर 2 टाइम ऐड हो रहा है, ठीक है, लाइक टर्म्स हैं तो ये ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। इसको आप बेशक डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 सेमी सर्कल हैं और 2 सेमी सर्कल कंबाइन होके कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, इसलिए आप यहाँ पे बेशक इसको आप डायरेक्ट 2 पाई आर भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और 2l आगे एज इट इज़। देखिए इसमें हमें क्या क्या चाहिए। हमें पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, जो कि आप 22/7 होती है, उसको आप 3.14 डेसिमल में ऐड कर सकते हैं। और r इज़ द रेडियस। अब देखते हैं इसमें रेडियस हमारे पास कितना होगा। क्वेश्चन में उन्होंने आपको जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इसको आपको वैल्यू बताई है विच इज़ 21 सेंटीमीटर। और देखें अगर आप, तो ये सेमी सर्कल का आपके पास ये पूरा डायमीटर बन रहा है, ठीक है। तो ये डायमीटर आपके पास 21 सेंटीमीटर है। तो आपके पास आपके पास सेमी सर्कल का डायमीटर 21 है, तो रेडियस कितना होगा। रेडियस आपके पास हाफ होगा सेमी सर्कल का, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस का फार्मूला क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू d/2, हाफ ऑफ द डायमीटर। सो इट इज 21/2, सो द आंसर इज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका जो आपके पास रेडियस है वो 10.5 है।
मतलब सेंटर से लेकर किसी भी बाउंड्री तक अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे रेडियस का तो वो 10.5 होगा। सिमिलरली, और ये दोनों क्योंकि सेमी सर्कल सेम साइज के हैं तो ये भी 10.5 रेडियस है इसका, और इसका भी 10.5 रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 2 का पता है, पाई की वैल्यू का हमें आइडिया हो गया, और आपके पास रेडियस जो है वो भी इसमें आ चुका है। ठीक है, तुमने ये वैल्यूज पुट कर दी। अब आ गया 2 टाइम्स लेंथ। अब देखिए जी, लेंथ जो हमारे पास है, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो ऐड करनी है, जबकि क्वेश्चन में फिगर में उन्होंने आपको 36 जो लेंथ दी है सेंटीमीटर, वो कंप्लीट यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की बनती। तो अभी हमने जैसे फाइंड किया कि इस सेमी सर्कल का जो यहाँ पे रेडियस है वो 10.5 है, और यहाँ भी रेडियस 10.5। तो 36 में से अगर आप ये स्टार्टिंग वाला एरिया भी माइनस कर दें और ये एंड वाला एरिया भी माइनस कर दें, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यही किया है, 36 माइनस 10.5 माइनस 10.5। ये टोटल 36 में से आपने स्टार्ट वाला 10.5 जो रेडियस था वो भी माइनस किया, ठीक है ना, और एंड वाला 10.5 जो रेडियस था वो भी माइनस किया, तो आपके पास जो आपके पास रेक्टेंगल शेप है उसकी लेंथ आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास कितनी 15 आ चुकी है, और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 65.94 हमारे पास आंसर आ जाए। आगे 15 2s आर 30, और 30 जब आप इसमें ऐड किया तो 95.94। नाउ इट इज द पैरामीटर ऑफ आवर दिस फिगर। तो फिगर का हमारे पास पैरामीटर आ चुका। अब इसका एरिया फाइंड करना है सेकंड पार्ट में, तो चलें जी एरिया फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारे पास ये हो चुका है, सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट के लिए देखें जी, इसमें एरिया हमारे पास फिगर में क्या कैलकुलेट होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक सेमी सर्कल है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ भी एक सेमी सर्कल है तो ये भी एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और बीच में हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप है जिसमें हमारे पास यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमें पता चल चुकी है कि 15 है, और ये आपके पास 21, तो ये एक रेक्टेंगल। तो एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स हैं, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये फर्स्ट सेमी सर्कल हो गया। उसके बाद अगेन 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये सेकंड सेमी सर्कल हो गया, और लास्ट में एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि LB। ठीक है जी, तो आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये 1/2 पाई आर स्क्वायर 2 टाइम्स है तो दोनों ऐड हो जाएगा, और हाफ प्लस हाफ ये आपके पास बचेगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर प्लस लेंथ ब्रेथ। ठीक है, हाफ हाफ था पाई आर स्क्वायर, जो ऐड किया तो 1 टाइम्स पाई आर स्क्वायर हो। अब सिंपली इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करें। सो एरिया इज इक्वल टू पाई हमारे पास होता है 3.14, रेडियस अभी हमने कैलकुलेट किया है विच इज 10.5 होल स्क्वायर प्लस लेंथ 15 और ब्रेथ 21। ये लेंथ हमने यहाँ पे इसी क्वेश्चन में आइडिया हो गया था कि 15 लेंथ है, और हमारे पास ब्रेथ जो है वो 21 है, और सेमी सर्कल की रेडियस इज 10.5 है जो भी हमने यहाँ पे फाइंड किया। अब जस्ट इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करते हैं। 3.14 जी, 10.5 का स्क्वायर लेते हैं जी, 10.5 स्क्वायर ये हो गया है 110.25, 110.25 plus next 15 multiplied by 21, it is 315। जी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 110.25 मल्टीप्लाई बाय 3.14, it is 346.185। प्लस 315, अब इसी में ऐड करते हैं 315, तो ये आ जाएगा 661.18। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सो दिस इज द आंसर। हमने इस फिगर का एरिया भी कैलकुलेट कर लिया और पैरामीटर भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, इसके बाद हम नेक्स्ट बी पार्ट इसका करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का,
उसमें देखें जी हमारे पास ये फिगर बनी हुई है, ठीक है, और इस फिगर का हमने सेम पेरीमीटर भी फाइंड करना है और फिर एरिया भी फाइंड करना है। पहले पेरीमीटर में देखें हमारे पास क्या क्या फाइंड करेंगे। पेरीमीटर हमारे पास कंप्लीट आउटर बाउंड्री होगी इस फिगर की, और आउटर बाउंड्री में देखिए हमारे पास एक यहाँ ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट है और एक आपके पास ये सेमी सर्कल, ठीक है। हमने सिर्फ बाउंड्री फाइंड करनी है जो कि पेरीमीटर होगा। तो एक तो इसमें है सेमी सर्कल, ठीक है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर, ठीक है। पाई आर सेमी सर्कल का हो गया। उसके बाद हमारे पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है, जो हमने इसके पेरीमीटर में ऐड करनी है। एक लाइन उन्होंने आपको बता दी है जो कि 200 का स्क्वायर रूट, ठीक है, जबकि इस लाइन की उन्होंने आपको लेंथ गिवन नहीं दी। बट अगर आप में ट्राइंगल देखें तो ट्राइंगल में आपके पास ये दो लाइंस ड्रॉ हुई हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं कि इट मीन्स कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, और ये राइट एंगल पे है। इट मीन्स कि ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें ये दोनों साइड्स आपके पास बराबर होंगी, ठीक है, सेम साइज की होंगी। अब देखें कि ये हमारे पास जो साइड है ट्राइंगल की, ये आपके पास सेमी सर्कल का डायामीटर है, ठीक है। और क्वेश्चन में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लेंथ है आपके पास ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर क्या है, ये सेमी सर्कल का आपके पास रेडियस है। तो अगर 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो कंप्लीट डायमीटर कितना होगा, डायमीटर आपके पास 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है इट मीन्स के यहाँ पे भी आपके पास ये लेंथ 10 सेंटीमीटर की ही होगी, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये कंप्लीट भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम अपना पेरीमीटर फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सो पेरीमीटर P इज इक्वल टू, सबसे पहले सेमी सर्कल का फार्मूला विच इज पाई आर, ठीक है, प्लस एक आपके पास ये लेंथ है विच इज 10 सेंटीमीटर और एक ये साइड की लेंथ है विच इज प्लस 200 स्क्वायर रूट का सेंटीमीटर, ठीक है। P इज इक्वल टू पाई इज 3.14 और R अभी हमने क्या गिवन है हमारे पास R बल्कि 5 है, प्लस 10 प्लस 200, सो P इज इक्वल 200 स्क्वायर रूट, सॉरी, ओके। सो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 3.14 मल्टीप्लाई 5 तो ये जाएगा 15.7 प्लस 10 प्लस 200 का स्क्वायर रूट पहले फाइंड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 200 विच इज 14.14। अब तीनों को नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐड करना है, प्लस 15.7 प्लस 10, ये टोटल हो जाएगा 39.8 39.84 विच इज सेंटीमीटर। ये हमारे पास पेरीमीटर कैलकुलेट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं विच इज यू हैव टू फाइंड द एरिया, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ द फिगर में आपके पास देखिए कौन कौन सी फिगर है, दो फिगर्स हैं हमारे पास, एक ट्राइंगल और एक सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है विच इज 1/2 पाई आर स्क्वायर, ओके। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस हमारे पास 5 है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाए, प्लस 1/2 बेस हाइट। अब देखिए जी ट्राइंगल में बेस कौन सी होगी, हाइट कौन सी होगी। बेस हाइट आपके पास वो होती है जहाँ पे ट्राइंगल आपके पास राइट एंगल बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखें यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, इट मीन्स कि ये आपके पास बेस होगी ट्राइंगल की और ये ट्राइंगल की हाइट होगी। तो बेस 10 सेंटीमीटर है और हाइट भी 10 सेंटीमीटर। तो इसको प्लेस करते हैं विच इज 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको सॉल्व करें, बाय 2 3.14 5 स्क्वायर 5 5 25 प्लस 1/2 and 10 tens are 100, okay। So A
ए अब आपके पास मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 मल्टीप्लाई 25 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो ये आ गया है 39.25 प्लस और 10 डिवाइडेड बाय 2 तो ये सिंपली 50 हो जाएगा। ओ सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 2 50 हो जाएगा। इसमें ऐड करते हैं 50 प्लस 50 विच इज 89.25। सो एरिया इज इक्वल टू 89.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एरिया और पेरीमीटर दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। ठीक है जी, इसके बाद बी सी पार्ट इसका करेंगे। जी स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सिमिलरली हमने जैसे पार्ट ए और बी किया था वैसे ही हमने इसमें भी पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फिगर को देखते हैं। तो फिगर में देखें जिसमें हमारे पास जो शेप्स हैं, उन्होंने कहा था कि जो आपके पास सर्कुलर पोर्शंस हैं वो सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास एक ये सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल। तो इसमें हमारे पास 3 सेमी सर्कल मौजूद हैं और इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। सो पेरीमीटर इज द बाउंड्री, ठीक है ना, ऑफ द फिगर। सो पेरीमीटर का राइट करते हैं जी फार्मूलाज। सो पेरीमीटर में देखें जी हमारे पास क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपके पास ये सेमी सर्कल है, ठीक है, और एक ये सेमी सर्कल। इसका मतलब है कि एक सेमी सर्कल हमारे पास बिग है और 2 सेमी सर्कल हमारे पास स्मॉल है। तो 3 सेमी सर्कल्स हैं। ठीक है, सेमी सर्कल का हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है जी, पाई आर होता है। सो पाई, इसमें मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ आर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये हमारे पास बिग सेमी सर्कल का है रेडियस। ठीक है, प्लस सेकंड 2 सेमी सर्कल्स हमारे पास स्मॉल हैं तो पाई आर प्लस पाई आर। ठीक है, इसमें मैंने जस्ट आर को कैपिटल और स्मॉल लिखा है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कैपिटल आर हमारे पास जो बिग आपके पास सेमी सर्कल है उसका रेडियस है और स्मॉल आर है वो स्मॉल सेमी सर्कल्स के रेडियस है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं जी पाई आर। अब आर हमारे पास रेडियस जो है वो क्या होगा बिग सेमी सर्कल का। देखें जी ये हमारे पास जो बिग सेमी सर्कल है वो है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये आपके पास जो लाइन है, कंप्लीट लाइन, ये हमारे पास डायामीटर है इस सेमी सर्कल का। और हमारे पास फिगर में दिया गया है, ये देखें यहाँ पे एक लाइन रिप्रेजेंट की गई है कि ये कंप्लीट जो लाइन है वो आपके पास 18 सेंटीमीटर। इट मीन्स के डायामीटर हमारे पास कितना है सेमी सर्कल का, 18 है। तो हमारे पास रेडियस कितना होगा, हाफ, विच इज 18/2। मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, ठीक है, कि कैपिटल आर जो हमारे पास होगा वो d/2 होता है, यानी कि वो 18/2 हो जाएगा। सो कैपिटल आर जो है हमारे पास वो आ गया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ राइट कर लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 3.14। देखें क्योंकि हमने आर स्मॉल राइट किया था, इट मीन्स कि ये हमारे पास जो रेडियस है वो स्मॉल सेमी सर्कल्स का। अब देखें यहाँ पे भी हमें आइडिया हो गया कि कंप्लीट जो डायमीटर था बिग सेमी सर्कल का वो 18 था और हमारे पास जो रेडियस आया है बिग सेमी सर्कल का वो हमारे पास 9 आया, मतलब कि ये भी 9 है कंप्लीट और ये भी 9 है कंप्लीट। ठीक है, लेकिन जो लाइन है आपके पास ये 9 इन स्मॉल सेमी सर्कल्स के लिए देखें ये डायामीटर है। ठीक है, जो कि बिग सेमी सर्कल के लिए आपके पास रेडियस बना था 9, वो इन्हीं स्मॉल सेमी सर्कल्स के लिए डायामीटर है। तो अब इन स्मॉल सेमी सर्कल्स का आपके पास रेडियस का होगा, वो भी 9/2 होगा। ठीक है ना, तो अब रेडियस फाइंड करते हैं इन स्मॉल सेमी सर्कल्स का, तो वो हो जाएगा 9/2। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस किसका है, ये हमारे पास इन स्मॉल सेमी सर्कल्स का है। 4.5, 4.5, 4.5 एंड 4.5। तो अब राइट करते हैं अपने फार्मूला में 4.5 इसका आ गया। सेकेंड सेमी सर्कल के लिए भी 3.14 मल्टीप्लाई 4.5। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 3.14 मल्टीप्लाई 9, ये हो जाता है 28.26। ओके,
सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 मल्टीप्लाई 4.5, ये हो जाएगा 14.13। सेकेंड का भी सेम 14.13 आएगा। अब सबको ऐड कर लेते हैं, प्लस 14.13 प्लस 28.26, ये कंप्लीट पैरामीटर हमारे पास आ चुका है विच इज़ 56.52 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट विच इज़ एरिया। एरिया के लिए देखें जी अब दोबारा से फिगर को, फिगर में हमारे पास कौन कौन से शेप्स हैं, एक ये बिग सेमी सर्कल है और दो स्मॉल सेमी सर्कल्स हैं। तो सिंपली जस्ट हम इसमें एरिया ऑफ द सेमी सर्कल जो हैं उनके फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। सो एरिया ऑफ द फिगर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सबसे पहले बिग सेमी सर्कल के लिए एरिया का फार्मूला क्या होगा जी, 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसमें मैं आर को कैपिटल राइट कर रहा हूँ ताकि आइडिया हो जाए हमें कि ये बिग सेमी सर्कल का रेडियस है और बाकी दो सेमी सर्कल है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये दो स्मॉल आर है हमारे पास, रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल सेमी सर्कल के रेडियस को, और कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है बिग सेमी सर्कल के रेडियस को। जस्ट में वैल्यूज पुट करें, रेडियस हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 1/2 3.14, कैपिटल हमारे पास जो फिगर थी उसका रेडियस आपके पास आया था 9, सो इट इज़ 9 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 3.14, और स्मॉल रेडियस आपके पास था 4.5 स्क्वायर जी, लास्ट टर्म यहाँ पे रह गई है, प्लस 1/2 3.14 इंटू अगेन 4.5 स्क्वायर, ठीक है जी। तीनों टर्म्स की जगह हमने तीन वैल्यूज पुट कर ली हैं, अब इनको जस्ट सॉल्व करते हैं एरिया के लिए। सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14 जी, 9 का स्क्वायर, सो 9 स्क्वायर 9 9 81, ठीक है जी, 81 आ गया। अब 81 के बाद आगे 1/2 इंटू 3.14, 4.5 का स्क्वायर लेते हैं, 4.5 स्क्वायर इज 20.25, और लास्ट टर्म में भी सेम ऐसे ही आएगा आपके पास 1/2 3.14 और 4.5 का स्क्वायर सेम आएगा 20.25। ओके जी, अब इसको मजीद नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। 81 को मल्टीप्लाई करें 3.14 से और फिर डिवाइड करें, 81 मल्टीप्लाई 3.14 और इसको डिवाइड करते हैं 2 से। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 127.17। अब सेकंड टर्म का फाइंड करते हैं। सेकंड टर्म है 20.25 ओके, मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये आ चुका है 31.79, ठीक है। और लास्ट टर्म का भी सेम यही आएगा क्योंकि सेम टर्म्स है दोनों, 31.79। अब तीनों को ऐड कर देते हैं, ये ऐड कर दिया प्लस दोबारा 127.17 भी ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ चुका है 190.75, और यूनिट क्या आएगा एरिया का, विच इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये कंप्लीट 3 पार्ट्स हो चुके हैं। थैंक यू।